इतिहास के पन्ने खंगाले जाए तो हजारीबाग संसदीय सीट पर ज्यादातर कांग्रेस और भाजपा आमने सामने टकराते रहे हैं। इस सीट पर दोनों दलों की जीत के आंकड़े देखें तो कांग्रेस 3 बार और भाजपा 7 बार विजय पताका लहराने में कामयाबी हासिल की है। कांग्रेस आखिरी बार 1984 में हजारीबाग संसदीय सीट में अपने नाम की थी और अब 40 वर्ष बाद उन्हें एक अदद जीत की दरकार है। वहीं इस सीट पर 1979 में पहली बार काबिज होने वाली बीजेपी न केवल 7 बार इस सीट पर जीत का झंडा गाड़ा है बल्कि 2009 से लगातार इस पर काबिज भी है। हजारीबाग के पूर्व सांसद और सीपीआई के वरिष्ठ नेता भुवनेश्वर प्रसाद कांग्रेस की पहुंच सुदूरवर्ती क्षेत्र तक होने के बावजूद धरातल पर जन समस्याओं को लेकर सक्रियता की कमी इस सीट से पिछड़ने की बड़ी वजह मानते हैं। हालांकि एक हकीकत यह भी है कि 1979 के बाद हजारीबाग संसदीय सीट पर लगातार मजबूत होती बीजेपी के सामने 2004 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष ने एकजुटता दिखाई तो भाजपा के तत्कालीन कद्दावर नेता और विदेश मंत्री यशवंत सिन्हा को भी हार का सामना करना पड़ा था। इस बार एनडीए से भाजपा प्रत्याशी मनीष जायसवाल और इंडी अलायंस के कांग्रेस प्रत्याशी जयप्रकाश भाई पटेल से चुनावी मैदान में है। विपक्ष इंडी गठबंधन के सहारे एकजुट होकर चुनावी मैदान में खुद को मजबूत साबित करने में जुटी है। वहीं भाजपा भी एनडीए की एकजुटता को अपनी ताकत बता रहा है। बीते 1 मई को मनीष जायसवाल के नामांकन सभा में भाजपा की ओर से राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा समेत भाजपा आजसू और एनडीए में शामिल अन्य दलों के नामचीन नेताओं की मौजूदगी दिखी। तो बीते 1 मई को ही कांग्रेस प्रत्याशी जेपी भाई पटेल के नामांकन सभा में सूबे के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन समेत कांग्रेस राजद झामुमो के अलावा इंडिया अलायंस में शामिल दलों के दिग्गज नेताओं की शिरकत होना ये साबित करता है कि दोनों गठबंधन शक्ति प्रदर्शन से लेकर आमजनों तक पहुंच बनाने तक कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। बहरहाल मोदी की गारंटी और बीते 10 वर्षों के कार्यों के आसरे बीजेपी को इस बार भी जीत की उम्मीद है तो विपक्षी एकजुटता और जातीय समीकरण के बलबूते 40 वर्षों का सूखा समाप्त कर कांग्रेस भी विजय आस लगाए बैठी है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि लोगों का रुझान इंडी अलायंस की ओर जाता है या लोग मोदी गारंटी पर ही अपना भरोसा जताते हैं। आजादी के बाद 3 बार जीती है यहाँ कांग्रेस। पहला 1952 में रामनारायण सिंह जीते थे, दूसरा दामोदर पांडे जीते 71 में, चूंकि इंदिरा गांधी ने उसमें गरीबी हटाओ का नारा दिया था। 1984 में भी दामोदर पांडे दोबारा इसीलिए जीते चूंकि इंदिरा गांधी की हत्या हो गई थी और जो सहानुभूति के उसमें भी मुझे 1,17,000 वोट मिला था। कांग्रेस हजारीबाग हो रामनगर हो जमीन स्तर पर उसका संगठन बहुत कमजोर है, नहीं बराबर। ये ठीक है उसके अध्यक्ष है जिला के, दूसरे सब जगह है, वो अलग बात है। और से जीता भी है, अभी तो उसका 3 मिले था, तो हार गया। 2 मिले आस भी है उसके बड़का गाँव और इसके बावजूद भी अभी क्योंकि इस बार तो सबका साथ है उसका। झारखंड मुक्ति मोर्चा उसके साथ है, राजद उसके साथ है। तो देखिए क्या होता है रिजल्ट। 1996-98 नियामत करिए बराबर कांग्रेस यहाँ पर लड़ा लेकिन कभी भी जीता नहीं। अलग बात है कि चूंकि माइनॉरिटी वोट चला जाता था कांग्रेस के फेवर में तो सेकंड हो जाते माइनॉरिटी। आपको शायद नहीं मालूम कि माइनॉरिटी यहाँ हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र में माइनॉरिटी वोट 1 नंबर में। पिछले 60 दिनों से मैं प्रचार कर रहा हूँ और लगभग 1000 गांव तो जरूर पूरे हो गए होंगे तो मुझे जाते हुए, और बचा हुआ जो 19 दिन है तो जो बचा हुआ जनसंपर्क है या जहाँ जाना नहीं हो पाया है या जिन लोगों से नहीं मिलना हो पाया उन लोगों से मिलने का प्रयास करेंगे। अधिक से अधिक लोगों तक टच करेंगे। मोदी जी का एनडीए का जो वर्षन है उनको उन तक ले जाने का प्रयास करेंगे। भारत को विश्व गुरु बनाने का जो अभियान है नरेंद्र मोदी जी का, उसको पूरा करने में पूरी तरह से लग जाएंगे। लोग युवा आज अपने रोजगार के लिए दर भटक रहे हैं। 2 करोड़ की नौकरी की घोषणा किया गया था, वो मिला नहीं। महंगाई चरम पर, निश्चित रूप से पूरे देश ही इस बदलाव के मूल में। देखिए सबके अपने अपने दल के अपने समर्थक अपने एलाई दल के सपोर्ट में लोग आते हैं, टक्कर कहीं नहीं है, एकदम बाजार साफ है।